डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और अगर हम स्पीड को देखेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपस में कंपैरिजन हमने किया था कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसी तरह और ऐसे ही मतलब डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट है। बिल्कुल वैसे ही वेलोसिटी जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट है, यानी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। और जो स्पीड है हमारे पास वो जो है पाथ डिपेंडेंट है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा था या इक्वल था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के, वैसे ही स्पीड या तो ग्रेटर देन होगी और या मैक्सिमम ये है कि वो इक्वल टू होगी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि वेलोसिटी इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो नेगेटिव हो सकती है। मतलब उसके नेगेटिव होने का मतलब ये है कि डायरेक्शन उसकी मोशन की क्या हो गई, रिवर्स होगी। लेकिन स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज डिस्टेंस की रेशो है टाइम के लिहाज से, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, तो वो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसे ही स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन डिस्टेंस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि डिस्टेंस डिक्रीज भी नहीं हो सकता, यानी जैसे बॉडी ने स्टार्ट कर लिया उसके बाद या तो वो ज़ीरो होगा या फिर उसके बाद फिर क्या होगा, वो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं हो सकता। लेकिन स्पीड डिक्रीज हो सकती है क्योंकि स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो रेट ऑफ चेंज डिक्रीज हो सकता है लेकिन नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती। डिक्रीजिंग स्पीड डज नॉट मीन इट इज नेगेटिव। यानी स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है, यानी गाड़ी जो है वो स्लो हो रही है, वो फास्ट हो रही है, तो वो स्पीड जो है वो ज़्यादा हो रही होगी। अब उसके बाद जो है हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी डज नॉट मीन इट इज नेगेटिव। इसी तरह डिक्रीजिंग वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी अगर रिवर्स होगी तो उसका मतलब ये है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है। हाँ, डिक्रीजिंग वेलोसिटी इस सेंस में हम कहते हैं कि जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन उसका डिक्रीजिंग वेलोसिटी का नेगेटिव होगा और इंक्रीजिंग वेलोसिटी का पॉजिटिव होगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। वो बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अ बॉडी कैन हैव चेंजिंग वेलोसिटी व्हेन इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। यानी ऐसा पॉसिबल है कि जैसे बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो हर पॉइंट पे अगर उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चूंकि चेंज हो रही है इस वजह से वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है लेकिन स्पीड क्या है, वो कांस्टेंट है। बॉडी कैन हैव चेंजिंग वेलोसिटी बट इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। तो ये पॉसिबिलिटी है कब, जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और उसमें स्पीड उसकी फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रही लेकिन हर पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें रिलेटिव स्पीड आ जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड। तो उसके दो पॉइंट मैंने बनाए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉडी जो है वो सेम दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो उस केस में हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास होगी वी ए माइनस वी बी, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए वो हमारे पास होगी वी बी माइनस वी ए। ये उस सूरत में होगी अगर बॉडी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, हमारे पास एक बॉडी ए है जिसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है हमारे पास यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है और बी की जो है वो 8 मीटर पर सेकंड है। अगर हम इसकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो 8 माइनस हमें 5 करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, 3 हमारे पास आंसर आएगा। और 3 मीटर पर सेकंड जो है वो वी बी ए होगा। और अगर वी ए भी फाइंड करेंगे तो 5 माइनस 8 यानी -3 मीटर पर सेकंड होगा। अब यहाँ पे एक चीज और भी हम ध्यान में रखें कि अगर ये तो सेम उसके लिए है और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, दूसरा पॉइंट है उसमें ये है कि दोनों की जो स्पीड है, वेलोसिटीज है, वो क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी वी ए प्लस वी बी होगी। जैसे यहाँ पे दो वेलोसिटीज जो हैं, मतलब दो बॉडीज हैं, उनकी वेलोसिटीज एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं और दोनों की वेलोसिटी वी है, इसकी भी वी है और इसकी वी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है मतलब ए की बी के लिहाज से या बी की ए के लिहाज से वो हमारे पास v प्लस वी क्या आ जाएगी, हमारे पास 2b आ जाएगी, 2v आ जाएगी। तो ये उस सूरत में है कि अगर दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही हैं तो हम दोनों को ऐड करेंगे
और अगर वो सेम डायरेक्शन मूव कर रही हैं तो हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी ए बी क्या होगा, वी ए में से वी बी को माइनस करना है, और वी बी ए क्या होगा, वी बी में से आपने वी ए को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इस केस में जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं विद द सेम वेलोसिटी वी, तो अब उसमें ये होगा कि अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, दोनों ऐड हो रही हैं, अगर सेम डायरेक्शन में ये दोनों मूव करती, यानी v इस तरफ दोनों राइट साइड में मूव कर रही होती है और दोनों की वेलोसिटी जो है वो v होती है, तब रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, हमारे पास जीरो हो जाती है, क्योंकि उस सूरत में हमने क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी के दो पॉइंट है कि अगर सेम डायरेक्शन है तो फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो फिर हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि जैसे हमने स्पीड और वेलोसिटी का कंपैरिजन किया था, ऐसे ही हम अगर रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी का कंपैरिजन करें, यहाँ तो हमने कहा कि कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल कि वेलोसिटी जो है वो स्पीड, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड से ज़्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव स्पीड को देखते हैं तो उसमें जब हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो हमने जो सब्ट्रैक्शन करनी है या एडिशन करनी है वो हेड टू टेल रूल से करनी है, और जब रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो हमने सिंपल अरिथमेटिक रूल से कि 4 - 3 1, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी ग्रेटर देन हो सकती है रिलेटिव स्पीड। कैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पीड जो है ना वो 4 मीटर पर सेकंड है और दूसरी 3 मीटर पर सेकंड है, और दोनों की डायरेक्शन जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो अब इस केस में यहाँ तो ये था कि दोनों की जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हम केस लें इसी तरह और डिफरेंट एंगल्स पे भी, तो अब अगर हम इनको 4 - 3 कर दें तो रिलेटिव स्पीड तो हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड निकलेगी, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमें हेड टू टेल रूल यूज करना पड़ेगा, और उसमें पैथागोरस लाके हमारे पास जो है 4 - 3 यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब ये देखें कि रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास यहाँ 5 मीटर पर सेकंड आ रही है और रिलेटिव स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड आ रही है। अब इससे क्या पता चला हमें कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसकी मैग्नीट्यूड रिलेटिव स्पीड से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे पास यानी वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में ये हम ज़हन में रखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इससे मुराद क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में जो वेलोसिटी में इंक्रीज है वो 5 मीटर पर सेकंड का है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी फॉल कर रहा है और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसका एक्सेलरेशन हम कहते हैं ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीज आ रहा है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है। और अगर वो ऊपर की तरफ हमने उसको फेंका हुआ है तो अब उस केस में जो है वो जो उसमें डिक्रीज आ रहा है वेलोसिटी में वो भी 9.8 मीटर पर सेकंड होगा, यानी एक सेकंड में उसमें डिक्रीज जो आ रहा है वो 9.8 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। तो acceleration is the change in velocity per unit time, in acceleration is equal to del v over del t, और there is no quantity in physics which deal with the change in acceleration, यानी ऐसी कोई quantity नहीं है जो change in acceleration को डील करे। जिस तरह हम change in velocity को तो rate of change of velocity acceleration डील करता है, ऐसे ही change in acceleration या rate of change in acceleration के लिए हमारे पास कोई ऐसी physical quantity नहीं है जो इसको एक्सप्लेन कर सके। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम ये देखें कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन को अगर देखें तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डेल वी के अलॉन्ग होगी, ना तो इनिशियल वेलोसिटी के अलॉन्ग ऑलवेज होगी और ना ही फाइनल के अलॉन्ग ऑलवेज होगी, बल्कि डेल वी यानी चेंज इन वेलोसिटी के अलॉन्ग होगी, बिकॉज ए इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी। तो उसमें ये 4 पॉइंट तो है हमारे पास कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, स्ट्रेट लाइन में बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ए और वी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि ये डेल वी जो है ना दैट इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो अब इस केस में जो है हमारे पास अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब फाइनल ज्यादा है और इनिशियल कम है, तो इस सूरत में क्या होगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए ए और बी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और अगर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो फिर ए और वी आपस में क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि वी आई फिर ज्यादा होगी और वी एफ जो है वो कम होगी, तो उसमें आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा, लिहाजा ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो ये तो 2 पॉइंट होगा कि हमारे पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल कब होता है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल कब होता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास ऐसी मोशन है जिसमें स्पीड जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ देखें स्पीड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में तब्दीली की वजह से पैदा होता है, और जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से पैदा हो रहा है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यहाँ पे तब्दील नहीं हो रही, लिहाजा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, और सिर्फ यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसका वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और वेलोसिटी चूंकि अलॉन्ग द टेंजेंट और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन चूंकि टुवर्ड्स द सेंटर है, तो लिहाजा टोटल एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और उसमें टोटल एक्सेलरेशन और जो है वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्योंकि एक अलॉन्ग द रेडियस है और दूसरा अलॉन्ग द टेंजेंट है। तो ये वो केस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं, और उनमें एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। अब यानी इस केस में हमेशा क्या होगा कि एक्सेलरेशन 90, अपना एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का एंगल जो है वो 90 का रहेगा। जब भी बॉडी कोई टर्न लेता है और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ टर्न लेगा तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास नॉन यूसीएम है, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थी, ये नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि अब उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज होनी है क्योंकि सर्कुलर पाथ है, और साथ में स्पीड भी चेंज हो रही है, स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। तो अब इसमें दो किस्म के एक्सेलरेशन आ जाएंगे, टेंजेंशियल और सेंटीपिटल, दोनों का सम टोटल एक्सेलरेशन होगा। और इस केस में अगर हम इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो जो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन है वो अगर हम देखें तो वो ना तो अलॉन्ग द टेंजेंट होगा और ना ही अलॉन्ग द रेडियस होगा, लिहाजा वो वेलोसिटी के ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। तो ये 4 पॉइंट हमारे पास हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के हवाले से, ये कब एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल है, कब वो परपेंडिकुलर है, और कब वो एंटी पैरेलल है, और कब ऐसी सिचुएशन है कि ना वो परपेंडिकुलर है और ना वो पैरेलल है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो बॉडी को हम कहेंगे कि बॉडी रिटार्डेशन की सिचुएशन में है, कि रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है, या उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन क्या है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब पहले अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, फिर उसकी जो है ना वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकंड होगी, तो -5 मीटर पर सेकंड जो है ना वहां पे क्या हो गया, वो आपका रिटार्डेशन हो गया। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द वेलोसिटी इन द स्ट्रेट लाइन मोशन। नेगेटिव डायरेक्शन एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की अब जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के क्या होगी, अपोजिट होगी, इसलिए हमने नेगेटिव इसको कहा है। यानी वेक्टर्स के अंदर ये होता है, पहले मैंने बताया कि वेक्टर्स की डायरेक्शन जब अपोजिट हो जाती है तो इससे मुराद होता है कि वो उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। नेगेटिव का मतलब सिंपली ये होता है कि वो अपोजिट है, तो लिहाजा नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द वेलोसिटी इन द स्ट्रेट लाइन मोशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अब देखें डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मुराद नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मुराद रिटार्डेशन नहीं है, और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मुराद जो है वो डिसेलरेशन नहीं है। क्यों? देखें डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि पहले उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर उसका एक्सेलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब है तो एक्सेलरेशन, यानी पहले उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड चेंज आ रही थी, अब उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज जो आ रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड है। यानी अगर उसकी वेलोसिटी पहले 10 थी, फिर वो 15 हो गई, और फिर वो 18 हो गई, यानी पहले 5 का चेंज आया और फिर 3 का चेंज आया। लेकिन अगर देखा जाए तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है 5 से 3, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होता हम उसको रिटार्डेशन कहते हैं, नहीं, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बॉडी की क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन, इसमें जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। इसके बाद लास्ट वन हमारे पास ये है कि अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगी, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। टेंजेंशियल इसलिए कि उसकी ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लिहाजा उसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो है, और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन भी जीरो है। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेते हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, लिहाजा टोटल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेते हैं, जैसे ये लास्ट हमारे पास डायग्राम है, तो इसमें हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो है, और टोटल एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है, वो नॉन जीरो है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट हैं एक्सेलरेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, और
रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मैंने बताई है कि अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अक्सर हम ये कहते हैं जी कि वेलोसिटी अपवर्ड जा रही है, तो बॉडी अपवर्ड जा रहा है तो उसमें जो है वेलोसिटी उसकी जो है ना उसके लिहाज से मतलब एक्सेलरेशन को हम अपवर्ड नेगेटिव लेते हैं और डाउनवर्ड क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब एक्चुअली जो है ना वो उसमें वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, ना कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एरिया द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ ये पता चला कि बेसिकली एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब जो हम ले रहे हैं वो ये है कि वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट है, नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, इसलिए नीचे आते वक्त जो है ना हम एक्सेलरेशन को जो है वो पॉजिटिव ले लेते हैं और ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लेते हैं। तो वेलोसिटी के लिहाज से हम लेते हैं, और अगर हम वेलोसिटी को रेफरेंस नहीं मानेंगे तो फिर एक्चुअली हमारे पास जो है वो वेलोसिटी रिवर्स हो रही है, एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो थ्रू आउट द मोशन जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स से रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव स्पीड को हमने डिस्कस किया, वेलोसिटी को डिस्कस किया, उसके साथ हमने स्पीड का भी कंपैरिजन कर लिया उसके साथ, और उसके बाद एक्सेलरेशन के कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो इसके जो है नेक्स्ट जो है ना हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इन लेक्चर्स के अंदर कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे। इस लेक्चर में जो मतलब कन्फ्यूजन हो या इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में मतलब लिख के पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा।